पिछले कई दिनों से झारखंड में ऐसी ऐसी खबरें आई जिसे देखने और सुनने के बाद ये कहने को हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि टूटते रिश्ते, बिखरता समाज। और यही आज का हमारा टॉपिक है। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार जीवेश रंजन सिंह सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार जोहार। सर, पिछले 3-4 दिनों में ऐसी खबरें आई, जिक्र कर लेते हैं पहले छोटी छोटी उन खबरों का। और मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का। धनबाद से खबर आई कि घर में रह रहे एक भाई बहन में से बहन की मौत हो गई जो तलाकशुदा थी। तो उसे अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लोग नहीं मिले, मजबूरन उसने घर में ही गद्दे और कुछ कपड़ों के सहारे उसे बाथरूम में ही जला दिया, जिसे बाद में पुलिस ने अधजली अवस्था में बरामद किया। गढ़वा में एक ऐसी खबर आई जो रिश्ते को तार तार कर दी कि जीजा ने साली की हत्या कर दी। बोकारो में आपने देखा कि कैसे उसके प्रेमी ने ही उसे मारकर दफना दिया और कई महीनों बाद उसका नरकंकाल बरामद हुआ। हजारीबाग की घटना आपको याद होगी कि जहां एक मां ने तांत्रिक के कहने पर जादू टोने का सहारा लिया और अपनी ही बेटी के साथ विभत्सता से उसकी हत्या कर दी। ठीक इसी तरह रांची के कांके में एक घर में रह रही बच्ची के साथ नौकरानी का काम करती थी, उसके साथ बर्बरता की गई। तो कुल मिलाजुला कर तकरीबन 7-8 ऐसी खबरें हैं जिसे देखने और पढ़ने के बाद हमें यह कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि रिश्ते टूट रहे हैं और समाज बिखर रहा है। जीवे सर, आप क्या कहेंगे इस पर? हम एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे, लेकिन आप अपने अनुभव के आधार पर प्रभात खबर के जागरूक दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? आप सब अपने आसपास देख रहे हैं, हम जिस तरीके से परिवार में रहते थे पहले, एक सामूहिक परिवार हुआ करता था हमारा। हमारे यहाँ दादा होते थे, दादी होती थी, चाचा होते थे, चाची होती थी, फूआ और फूफा भी आते जाते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को इस कदर हमने बड़ा किया, या परिवेश बदला, या हमारे अंदर उस तरह के विचार हुए कि हम धीरे धीरे कटते गए, सिमटते गए, और अब तो एकदम एकीकृत परिवार हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें माँ, पिता और उसके बच्चे हैं। बच्चों की भी संख्या 1 या 2। माँ और पिता दोनों ही नौकरी करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी अलग मजबूरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, ज़रूरतें हमने अपनी बड़ी कर ली हैं, तो उसको उसकी भरपाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम सब कमाने लगते हैं जी। बच्चे किसके पास चले गए? बच्चे चले गए टेक्नोलॉजी के पास। वो चले गए, टेक्नोलॉजी बुरी बात नहीं है, लेकिन वो उसका गलत, चूँकि उनको बताने वाला कोई नहीं था कि तुम इस मोबाइल का, तुम इस टीवी का, तुम इस कंप्यूटर का किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, ये बताने वाला ना चाचा था, ना चाची अब रही पास में, ना दादा है, ना दादी। तो फिर ऐसी स्थिति में उनको जो कुछ भी दिखा, वो उस रील की दुनिया में चले गए, और यहीं से धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती चली गई। हमने देखा कि तब भी ऐसा नहीं है कि प्रेम कोई आज का आया हुआ चीज़ है। प्रेम शाश्वत है, प्रेम युग युगांतर से है। और लेकिन तब प्रेम का ये स्वरूप नहीं था जो अब हम खबरों में देख रहे हैं कि अगर प्रेम किया और बात नहीं बनी, या बात नहीं माना गया, या फिर उस प्रेम की गंभीरता को नहीं समझा, तो ये हाल के जिसका आपने उल्लेख किया, हाल के 1 हफ्ते में कम से कम ऐसी 5 से 7 खबरें आई हैं जिसमें प्रेमी प्रेमिका ने स्वतः फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया, या फिर एक दूसरे की उसने हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि हम इतने इस संकीर्ण मानसिकता वाले दौर में चले गए हैं, हम इस तरीके से अपने आप को सिमट लिए हैं, अपने आप में सिमट गए हैं कि धनबाद की वो घटना तो दिल दहलाने वाली है कि एक परिवार जिसमें 3-4 लोग रहते हैं, वो इस तरीके से एक मोहल्ले में, एक सोसाइटी में रहने वाले लोग, उनको कोई पूछता नहीं, या उनका कनेक्शन कट गया, एक लोगों के पास नहीं जाते, और वो कई महीनों से अपने घर में अपने आप में सिमटे हुए हैं। और जब उनके बीच की उनकी एक बहन, जो डिफरेंट उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, जिसके कारण अपने भाइयों के पास वो रह रही थी, और वो अवसाद में थी, पूरा परिवार एक तरीके से अवसाद में था,
तो क्या इस अवसाद को दूर करने के लिए समाज में वो स्पंदन, वो जागृति नहीं आनी चाहिए कि हमारे बगल के मकान का कोई निकलता नहीं है तो हम उससे पूछें कि भाई क्या मामला है? हम कैसे सिमट गए हैं कि हम पूछते भी नहीं, और आगे का वो व्यक्ति जो परिवार है वो इस अवसाद में घिरा हुआ है कि वो अपने में सिमटा हुआ, और जब बहन मर जाती है तो उसमें से एक भाई बाहर ज़रूर जाता है लोगों से पूछने के लिए कि आप मेरे साथ इसमें आएँ मेरी बहन का अंतिम संस्कार करने में। लेकिन दूसरा भाई तब तक अपनी उस बहन को घर के बाथरूम में जला देता है, अंतिम संस्कार करता है, जला नहीं देता, अंतिम संस्कार करता है। और फिर सभी भाई-बहन मिलकर के उस शव को, उस जले हुए शव को अपने साथ घर में लेकर रखते हैं, और 6-7 दिनों बाद जब बदबू फैलती है तो पुलिस जाती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बड़ा सवाल है प्रदीप, ये जी। छोटा-मोटा सवाल नहीं है। ये इस सोसाइटी के लिए सवाल है, ये हमारे भविष्य का सवाल है कि क्या हम इस रूप में रहेंगे तो चीज़ें कहाँ जाकर रुकेंगी? क्या हमारा देश भारत, जो हम अनेकता में एकता वाला देश है, हम मानते हैं कि हमारे देश में हम ये वो देश है जहाँ की एक चूल्हे के आग से पूरे गाँव के घर के चूल्हे में वो चूल्हा जलाया जाता था। एक आग बाँटे जाता था, घर से लोग लेके जाते थे और घर एक चूल्हे की आग से पूरे गाँव की चूल्हे में आग लगता था और खाना बनता था। पुराने ज़माने में एक ही घर के टीवी में से पूरा गाँव देखता बिल्कुल, था। एक टीवी से ऐसे गाँव देखता था, हम मिल के बैठ कर के आपस में सारी चीज़ों को मिल-बाँट के करते थे। लेकिन आज ये हालात हो गए हैं कि हम इतना खुद में सिमट गए हैं, हम इस भूख में हैं। मैं इसे भूख की संज्ञा दूँगा कि हम उस भूख में आ गए हैं कि हमें बहुत करना है और सबसे आगे जाकर करना है। इस सबसे आगे जाकर करने में, हमें बहुत ज़्यादा करने में और अपने आप को येन केन प्रकारेण सबसे आगे ले जाने और समृद्ध करने, या मानसिक तौर पर जी। इस तरीके से हम चीज़ों को सिमट चुके हैं, अपने आप को सिमटा चुके हैं कि हालात ये हो गए हैं कि इन तमाम घटनाओं का जिसका आपने उल्लेख किया, अगर उस पर हम चर्चा करें, उस पर हम विचारें, अपने आस-पास हम सब देखें, तो हमें लगेगा कि एक बार आत्ममंथन करने की ज़रूरत है प्रदीप, जी। और ये आत्ममंथन नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। हमारे एक्सपर्ट हैं जो रिनपास के मनोचिकित्सक हैं अमित कुमार शर्मा, वो क्या कहते हैं इस तरह की चीज़ों पर, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। आज का जो व्यक्ति है वो एक बहुत ही गहरे असंतोष के साथ में जी रहा है, अपना जीवन यापन करता है। भौतिक सुख, पैसा, यही हमने सुख का एक मानक बना लिया है ना? एक बार सेट कर लिया है कि अगर मेरे पास में इतना पैसा है, अगर मेरे पास में बंगला गाड़ी है तो मैं खुश हूँ, वरना नहीं हूँ। कंपैरिजन हम करते हैं और कंपैरिजन की भावना से ही ग्रसित रहते हैं। यही कंपैरिजन हम बच्चों को भी सिखाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि उनको इस कंपटीशन में रहना ही होगा, फाइट करना ही होगा, और एक रेट रेस, एक उसी में ही उनको चलने के लिए प्रेरित करते हैं और बोलते हैं कि ये सिस्टम है। जो हमारा जो आज हम जिस तरीके से बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और हम जिस समाज में जी रहे हैं, आज का हमारा जो समाज जो है वह भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। अगर कोई व्यक्ति आज किसी समस्या में है तो उसका साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि यौन हिंसा के बारे में भी सुनते हैं और मन में यही विचार आता है कि आज का व्यक्ति क्या इतना कामुक हो गया है, कामेच्छा इतनी बढ़ गई है, उसकी सेक्सुअल ड्राइव इतनी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल ड्राइव का संबंध नहीं है, बल्कि यह भी एक वजह हो सकती है कि उस व्यक्ति की जो सोच है, इम्पल्स कंट्रोल उसका कैसा है, या फिर उसकी कंट्रोल की भावना कैसी है, वह स्त्रियों के बारे में सोचता कैसा है। हम टीवी में अक्सर सुनते हैं आजकल के जो गाने हैं जहाँ पे
फीमेल्स का एक है ना अलग ही रूप चित्रित किया जाता है कि अ, उनको इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, और वो चीज़ नॉर्मल मानी जाती है। और यही चीज़ हमारे बच्चे देखते हैं और यही चीज़ प्रैक्टिस भी करते हैं, और यही बच्चे फिर बड़े भी होते हैं। कई बार ये भी वजह हो सकती है कि अ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें लगती है बहुत नॉर्मल है, वो एक कोई मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है, जैसे डिप्रेशन हो गया या फिर एंग्जाइटी हो गया। हम जिसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, सोचने समझने का तरीका कैसा है, वो एक वजह हो सकती है। और एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि इसमें नशा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क्योंकि आजकल हम नशे को भी बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिए हैं। हमें लगता है कि कोई फेस्टिवल में, कोई पार्टी में, कोई ऑफिस पार्टी में, कोई बर्थडे में, न्यू ईयर पे अगर नशा नहीं होगा तो हम इन सभी ओकेजन्स का असली में मज़ा नहीं ले पाएंगे। और हम लोग इसी कारण नशे को हम नॉर्मल भी मानते हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक तरीके से नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और नशा जब किसी भी जो वजह हम जो बात कर रहे थे इसके साथ में जुड़ जाता है, तो एक बहुत ही छोटी सी लगने वाली वजह जो है उसके ऊपर कोई व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लेता है, क्योंकि उसका जो डिसीजन मेकिंग है वही नशा खराब कर देता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर कोई राजनीतिक पार्टी है या फिर कोई पर्टिकुलर धर्म है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है, और उसके खिलाफ कुछ भी सुनना जो है वो पसंद नहीं करता है। तो ये जो सहनशीलता की जो कमी है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, ना सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक मामलों में, बल्कि एक व्यक्ति को सहन करने में। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारा जो इमोशनल बैलेंस जो है उसमें काफ़ी कमी आ गई है। हम अपने इमोशनल नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये सारी वजह हो सकती हैं। हम जो घटनाएं सुनते हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो इनमें से कोई एक या फिर इन सारी वजहों का मिश्रण हो सकता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि क्या वजह है, क्योंकि सिर्फ वजह जानने से तो कोई सॉल्यूशन हमें मिलने वाला नहीं है। तो हमें इसके ऊपर काम करना होगा। हमें अपना बच्चों का जो पालन पोषण है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। हमें ये देखना होगा कि वो किस तरीके की एजुकेशन ले रहे हैं, ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि मीडिया से भी क्या चीज़ें सीख रहे हैं। जो सोशल बॉन्डिंग है उसके लिए भी उनको प्रेरित करना है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो अक्सर ज़्यादा पसंद करते हैं घर के अंदर टीवी या कंप्यूटर के साथ में अपना समय निकालना, बजाय इसके कि बाहर जाके लोगों के अपने ही हम उम्र बच्चों के साथ में खेलना। तो सोशल बॉन्डिंग की भी कमी हो गई है, और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें उनको सिखाना नहीं है, बल्कि हमें करके दिखाना है। क्योंकि बच्चों को दोष देने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं क्या। सर सुना आपने जो रिनपास के मनोचिकित्सक है उन्होंने क्या कहा। जी। सर एक सवाल आपसे ये रहेगा, छोटा सा सर इसका जवाब चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आजकल सर घर में माँ बाप दोनों वर्किंग कल्चर में ज्यादा, खासकर शहरों में ये ज्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो वैसे में सर बच्चों को प्ले स्कूल का कल्चर आ गया है, डे केयर का कॉन्सेप्ट आ गया है कि जहां बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो वहां दिन भर देखभाल करने की, तो क्या ये सब चीजें भी सर एक मतलब इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कह सकते हैं कि मतलब बच्चों को माँ बाप का वो लाड प्यार, जैसे आपने कहा कि घर में बिल्कुल, पहले बच्चा दादी को बिल्कुल। देखता था, दादा को देखता था, उसके अलावा जो संयुक्त परिवार में जो कहते हैं कि जुड़े हुए घर खानदान के और चाचा चाची भाई, इस तरह की निश्चित चीजें तौर आजकल ये निश्चित सब चीजें सर कम देख रहे, तो क्या इस तरह की घटना बच्चा फिर उसी तरीके से ग्रो कर रहा है बिल्कुल, और वो सिर्फ बिल्कुल, अपना 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 देखता बिल्कुल, है हित, और ये चीजें सर कुछ इस पर बिल्कुल। प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हम अब बहुत बैक नहीं हो सकते हैं। जी हम जहाँ तक आ चुके हैं, या समाज जिस तेज़ी से
परिवर्तनशील है, या फिर हम जिस आकांक्षा से जी रहे हैं, जी। हम वापस उस दुनिया में नहीं जा सकते जहां हम दादी के साथ हो, हम दादा के साथ हो, मामा मामी सब मेरे पास आए, जी। और गर्मी छुट्टियों में कल्पना हो कि हम नानी के घर जाएंगे। जी। ये अब चीजें वहां तक लौट पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन विकास के इस दौर में ये सबको आत्ममंथन करना होगा। हम सबको सोचना होगा कि हम बहुत आगे जाएं। निश्चित तौर पे आप चांद सितारों के सफर करें, आप वहां तक जाएं, फलक तक विस्तार करें, ये सबकी कामना होनी चाहिए। लेकिन समाज का मरना बहुत बुरी बात है। समाज का बिखरना बहुत बुरी बात है। समाज का टूटना बहुत बुरी बात है। और इसे बचाने के लिए जो लोग अभी हैं, वो चाहे माता-पिता वर्किंग हों या फिर घरेलू हों, उन सबको मिल कर के अपने बच्चों के साथ, सबके साथ कम से कम एक समय ऐसा ज़रूर बिताएँ, जिस वक़्त हमने प्रभात खबर ही इस चीज़ को लेके आया था कि वो डिजिटल उपवास करें, वो मोबाइल का प्रयोग ना करें, उस दौरान वो बैठ के किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करें। एक समय फिक्स हो जिसमें बैठकर हम सिर्फ़ अपने सामाजिक पहलुओं पर बात करें, अपने नैतिकता पर बात करें और उन बच्चों को सिखाएँ। ये सीख बच्चों तक देने की ज़रूरत है और खुद भी सीखने की ज़रूरत है। तभी हम जो चाहते हैं कि हम फलक तक विस्तार करें, लेकिन हमारा जड़ मजबूती से बचा रहे, वो मजबूती से वहीं गड़ा रहे, ये समाज हमारा बना रहे। समाज है तभी हम हैं। सर, हज़ारीबाग वाली घटना पर भी थोड़ा-सा बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सुर्खियाँ बनी थी। जिस बेटे के लिए उसने अपनी बेटी की बलि तक चढ़ा दी सर, जी, जी। हाँ, दोनों ही उसके कलेजे के टुकड़े थे। निश्चित यहाँ तौर किस पे। तरीके की सर परिस्थिति आप देखते हैं सर? ये जैसे हम अपने आप में सिमट गए जी। और फिर हमने समाज में चर्चा नहीं की। जी। तो जो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं या जी। आपकी कमियों से लाभ उठाने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोग ऐसे लोगों को अपने ट्रैप में लेते हैं। और हजारीबाग वाली घटना में उस महिला को निश्चित तौर पे उस कथित तांत्रिक ने, जी। उस ढोंगी ने, मैं जी। ढोंगी उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा, जी। उसने उसका इस्तेमाल किया और उस बहकावे में आ गई। अगर ये सोसाइटी में चीज़ें बहुत ही कॉमन बातचीत होती, अगर वो चिकित्सक के पास जाती, अगर वो लोग से बताती कि मेरे बच्चे को ये समस्या है, तो जी। शायद वहाँ पर लोग बताते। अब मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है कि तुम मेडिकल साइंस की शरण में जाओ और सारी चीज़ें ठीक हो जाती। तो आज वो बेटी भी खिलखिलाती रहती और बेटा भी स्वस्थ होता। तो आपने देखा कि कैसे पिछले 1 सप्ते में जिस तरीके की घटनाएँ खासकर झारखंड में घटी है, उसके बाद हमें ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि रिश्ते टूट रहे हैं और समाज बिखर रहा है और इस समाज को बचाने की ज़रूरत है और इन रिश्तों को बचाने की ज़रूरत है। आपको भी जब भी मौका मिले महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में अपने बच्चों को और घर के जितने सदस्य हैं सबको आपस में मेल-जोल और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये कहूँगा अगर कहीं आपके भाई रहते हैं दूसरे शहर में तो कभी वक़्त निकाल कर चले जाइए, फैमिली के फंक्शन में ज़रूर मिलिए ताकि इस तरह की चीज़ें दूर हो जाएँ। और इसके बाद सर एक थोड़ी-सी चर्चा ये भी हमने की कि आजकल जो आपके घर के बच्चे हैं, वो सिर्फ़ हुँ, हुँ। अपना हित ज़्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल। वो चाचा के बच्चों को नहीं मानते, वो मामा के बच्चों को नहीं मानते, फूफा के बच्चों को नहीं मानते, जबकि ये चीज़ें आज से कुछ दशक पहले नहीं थी। निश्चित तौर पे ये एक आपसी परिवेश को लेकर और गंभीरता से जीने की जरूरत है। आप अपनों को देखें। खास तौर पे धनबाद की घटना को लेकर मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि आप चेहरा जरूर पढ़ें। आपका पड़ोसी अगर कोई भी मनोदशा के बारे में, जैसे हमारे मनोचिकित्सक ने भी कहा, जी। और आप सब जानते हैं कि कोई भी बात अचानक नहीं होती। किसी को आत्महत्या अगर करनी है तो वो अचानक नहीं उठेगा और कर लेगा। वो कई दिनों से उसके मन के अंदर ये द्वंद्व मचा हुआ होता है और उसकी परिणति होती है कि वो इतना बड़ा कदम उठाता है। तो आप अपने आसपास के लोगों को, अपने लोगों का चेहरा ज़रूर देखें, उन्हें महसूस करें। और आपको कहीं भी कोई ऐसी बात समझ में आती है, दिखती है, तो उससे आप बात करें, उनकी समस्याओं को सुनें। बहुत सारी बातें सुनने, समझने और देखने से दूर हो जाती हैं। तो हमको लगता है कि हमारा समाज जी। जिस तरह से सबसे समृद्ध समाज है, हुआ करता था, आज भी बहुत हद तक है, इसमें ये बिखराव शायद नहीं दिखेगा। तो ये मेरी एक सबसे अपील है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़रूर
एक बार समय अपने लोगों के बीच दें। आप डिजिटल उपवास का एक समय तय करें, साथ बैठकर खाना खाएं, अपने पड़ोसी को देखें, अगर कहीं कोई समस्या दिखती है तो उससे बात करें। तो जो आपने सुना कि हर समस्या का समाधान है, और समाधान तभी निकलेगा जब आप आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आपको ये रिश्तों, टूटते रिश्तों और बिखरते समाज पर ये पेशकश कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी, आसपास भी इस तरह की कोई घटना अगर आप हो रही है तो आप ज़रूर सूचित करें, ताकि इस तरह से समाज को और बिखरने से बचाया जा सके। सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।